हाय प्यारे स्टूडेंट्स, ज्ञान सीवन में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। प्यारे स्टूडेंट्स, हम प्री बोर्ड पेपर 2025 सॉल्व करेंगे। जो 2026 का परीक्षा होगा आपका, यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। इसमें से भी क्वेश्चन आपके बोर्ड में ही रहेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखेंगे जो बोर्ड पेपर होगा इस तरह से होगा। देखिए हिंदी है 801 है बोर्ड पेपर में। जैसे यहाँ पे 801 संकेतांक VAV है, वहां पर 2 कोड दिया जाता है, VA होगा, ठीक है, मिल सकता है। अब आगे चलिए, प्रारंभिक में आपको 15 मिनट मिलेंगे। जो प्रश्न पत्र पढ़ने होंगे ये सब आप पढ़ लीजिएगा। आइए हम टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने प्रश्न पर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न हमसे पूछा गया था कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। प्रेमचंद जी, मोहन राकेश, नंद दुलारे, वाजपेयी, श्रीलाल शुक्ल। तो ये मोहन राकेश जी की रचना है। किसकी है, किसकी उपन्यास है? मोहनदास जी की, सॉरी मोहनदास नहीं, मोहन राकेश की जो है ये उपन्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, दुलाई वाली कहानी के रचयिता हैं रामचंद्र शुक्ल जी, किशोरी लाल गोस्वामी जी, बंग महिला, राही मासूम रजा। तो ये जो है बंग महिला जी का है। किसका है? बंग महिला जी का है। तो ये आपका हो जाएगा बंग महिला। चलिए अगला देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। आलोचकों ने गद्य कसौटी कहा है, गद्य की कसौटी कहा है किसको? नाटक को, निबंध को, कहानी को, उपन्यास को। तो यहाँ पर आपका जो है निबंध सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अस्मृत रेखा चित्र की रचनाकार कौन है? प्रकाश गुप्त, अज्ञेय, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा। तो ये किसका है? तो महादेवी वर्मा जी का, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछा है, हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की सीमा मानी जाती है, तो कब तक मानी जाती है? तो यह जो मानी जाती है 1918 से लेकर 1938 तक, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछेंगे। शिवराज भूषण के रचनाकार हैं कौन है? भूषण जी हैं, बिहारी हैं, देव हैं, केशव दास जी हैं। तो ये जो रचना है यह भूषण दास जी का, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारतेन युग के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी, अज्ञेय, भारतेन हरिचंद्र जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो ये कौन माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछेंगे। पूछा है, दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था? तो यह 1943 में, 1947 में, 1950 में, 1951 पे। तो ये यहाँ पर ये ऑप्शन जो होगा सही 1951 ईस्वी में, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पूछेंगे, देखेंगे। लोकायतन के की रचनाकार है किसकी है? तो महादेवी वर्मा का है, सुवित्तानंदन पंत का है, राम नरेश जी का है और श्याम नारायण पांडे जी का। तो ये किसकी रचना है? तो ये सुवित्तानंदन पंत जी का है, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो महादेवी वर्मा की रचना इसमें से क्या नहीं है? ये हमसे पूछा है कि इसमें महादेवी वर्मा की, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर हमसे पूछा है कि नहीं है। ये क्या पूछा है? नहीं है। तो नहीं है तो कौन सा है? उर्वशी, निहार, रसीम, नीरज, नीरजा। तो निहार, नीरजा, रसीम जो है ये महादेवी वर्मा जी का है, इसलिए यहाँ पे उर्वशी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उर्वशी जो है ये इनका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उर्वशी जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो अगला हमसे पूछा है, विशेष किस रस का अस्थाई भाव है? सॉरी विशेष नहीं है, निर्वेद किस रस का अस्थाई भाव? हास्य, विभत्स, वीर, शांत। तो ये शांत रस का, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। रूला छंद में चरण होते हैं, 4 होते हैं, 2 होते हैं, 8 होते हैं, 3 होते हैं। तो 4 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, चरण कमल बंधु हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। चरण कमल बंधु हरिराई, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, ठीक है। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 14 नंबर, माता पिता में प्रयुक्त समास है। तो ध्यान दीजिएगा, जब माता पिता दो चीज होता है और उसमें हाइफन का चिन्ह लगा होता है, तो इसको ये देखिए यहाँ पर ये जो चिन्ह नहीं लगा माता पिता के बीच में, ये वाला चिन्ह, तो यही आपका द्वंद्व का पहचान होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची पूछा है। तो सलिल, अमीय, सरोवर, राकेश। तो राकेश मतलब चंद्रमा भी होता है, इसलिए यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न हमसे पूछा है, सहोदर में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द पहले लगे होते हैं, ठीक है। तो जो शब्द पहले लगे होते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं, जो बाद में लगे होते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर सहोदर है, तो यहाँ पर सा हो जाएगा, इसलिए ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 2026 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2026 में पेपर जो है यही सेम आएगा, इसी तरह से आएगा, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। आशा है कि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएंगे लगभग 90% आपका बोर्ड परीक्षा में आएंगे, तो इसलिए इसको तैयार कर लीजिए। सेम पेपर होगा, जस्ट इसी तरह से होगा, इसी तरह से सरल क्वेश्चन होते हैं, कोई कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए, यहाँ से आपको नंबर मिलने वाले हैं। अगला है 17 नंबर क्वेश्चन, युष्मद् शब्द का प्रथमा विभक्त एक वचन का रूप क्या होगा? युवाम होगा, त्वम होगा, त्वयति होगा, इयम होगा। तो ये होगा त्वम, तो इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 1, 3, 4। तो ये 4 प्रकार के होते हैं विकारी शब्द, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला 19 नंबर, कर्मवाच्य में प्रधानता होती है, किसको होती है? तो देखिए, जब कर्मवाच्य की बात की जाती है तो यहाँ पर किसको प्रधानता मिलेगी? कर्म को ही प्रधानता मिलेगी, इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, लास्ट प्रश्न 20, कहा है शब्दों का सार्थक समूह जब अपनी पूर्णता और व्यवस्थित पद क्रम को प्राप्त करता है तो क्या कहलाता है? तो ये जो है शब्दों का सार्थक, देखिए शब्द से मिलकर जो बने होते हैं वो वाक्य कहलाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अक्षर जो होता है वो माला के अंतर्गत आते हैं, तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनको आप लोग एक बार देख लीजिए, और इनका जो आंसर है आपको सेकंड पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। इसका ये फर्स्ट पार्ट है और इसका सेकंड पार्ट जो होगा उसमें लॉन्ग उत्तर आपको मिल जाएंगे। हमने क्या किया, 2 पार्ट में इसलिए कर दिया कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, जिससे आपको बोरियत होगी, ठीक है। तो आप इसमें ऑब्जेक्टिव याद कर सकते हैं, और अगला जो है हम सेकंड पार्ट इसका जो है उसमें आपको लॉन्ग प्रश्न जो है इनके उत्तर आपको आराम से मिल जाएंगे, यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, संदर्भ करना होता है, पद्यांश की रेखांकित अर्थ व्याख्या करना होता है, ये संस्कृत में है। देखिए, संस्कृत गद्यांश में एक का संदर्भ सहित व्याख्या करना है। आगे देखिएगा, ध्यान से करिएगा सब, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, ठीक है। संदर्भ लिखना और हिंदी में अनुवाद भी करना है, ठीक है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग मुक्ति हो, सर्वे विद्यार्थ पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। चलिए आगे देखेंगे, सभी सुखी रहे, दुख किसी को ना हो। यहाँ पर देखिए आपके जिला के अनुसार यहाँ पे पूछता है, तो ये सिद्धार्थनगर का पेपर है, इसलिए यहाँ पर मुक्ति दूत खंडकाव्य के नायक का चित्रण चलता है। मुक्ति दूत खंडकाव्य की द्वितीय अवसर की कथा संक्षेप ये आपको करना है, इसमें गांधी जी की आप जो है वर्णन कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला देखिए, हमसे पूछा लेखक में एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना लिखिए, 5 नंबर का है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुन्नालाल बख्शी, रामधारी सिंह दिनकर। तो इसमें से ये आपका रामधारी सिंह दिनकर जो है, अब जो आपका 2026 का फाइनल पेपर होगा उसमें भी आए हुए हैं, इसलिए रामधारी सिंह दिनकर को इसमें आप बढ़िया से तैयार कर लीजिए।
दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सूरदास जी, इनको याद कर लीजिए। सूरदास ही फाइनल पेपर में भी आएंगे और तुलसीदास जी को भी पढ़ लीजिएगा। तो दोनों में एक कन्फर्म है कि आपका जो है बोर्ड पेपर में फाइनल में आ जाएंगे। ठीक है, एक श्लोक लिखना है जो आपको याद कर लीजिएगा। मोहल्ले पे हम ये आप इन सब का जो उत्तर है हम आपको जो है दे देंगे आराम से अगले सेकंड पेपर में, सेकंड वीडियो में। तो सेकंड वीडियो देखिएगा, सेकंड वीडियो का लिंक जो हम यहाँ पर आपको दे देंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपकी अच्छी से तैयारी हो जाए और अब की बार हम लोगों को 95 एबव जाना है। ठीक है, यह मत भूलिएगा हमको कहाँ जाना है, 90 एबव जाना है।